हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल क्राइटेक एसबी एग्ज़ाम। तो ये लास्ट मिनट रिवीजन कंप्यूटर की मैं आपको करवा रहा हूँ, जो जिनका भी आगे अपकमिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट का, तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, पढ़ेंगे ठीक, टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, उसके बाद एब्रीवेशंस होंगी वो पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी इस मैंने पीडीएफ में बनाया होगा वो आपको मैं पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स, आपको रिक्रूटमेंट के रिलेटेड अपडेट्स, स्टडी के रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ताकि जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बाकियों को भी मिल जाए, जो आपकी तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, जो जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए ये वीडियो बड़ी बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कोई बंदा पूछ ले कंप्यूटर की एब्रीविएशन पूछ ले, तो क्या याद रखनी है, ये याद रखनी है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल बोलते हैं, एंड एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म है, ये आपको भी ऐसे भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं याद करना। यहाँ पे भी नहीं याद। हाँ, ये हिस्ट्री आ गई। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँ टू द पॉइंट ऑफ चीज़ें बताऊँ, एक्स्ट्रा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सिर्फ जो फैक्ट्स हैं वो बताऊँगा, फैक्ट्स एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अबैकस जो था वो हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ इस अबैकस का पर्पज क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है भाई, बताओ। तो आपको याद रखना अबैकस। अब वो पूछ सकते हैं कि अबैकस का जब आया था तो उसका पर्पस क्या था, तो वो पर्पस था एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना, बस। यहाँ के लिए इतना बड़ा है। ठीक है, उसके बाद नेपियर ने भी एक क्या कहते हैं डिवाइस इन्वेंट किया था। ठीक है, तो इसमें जो डिवाइस था वो क्या यूज़ करता था, बोन रॉड्स का यूज़ करता था कैलकुलेटिंग के लिए। ठीक है, वे नंबर्स आर प्रिंटर और नेम। ठीक है, तो वैसे पूछ सकता कौन सी ऐसी डिवाइस थी अर्लियर कंप्यूटिंग सिस्टम में जो बोन रॉड का यूज़ करती थी कैलकुलेटिंग के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना नेपियर का था। नेपियर का था जो कि नेपियर नाम था। ठीक है, जो कि यूज़ करता था बोन रॉड फॉर काउंटिंग पर्पस। ठीक है, उसके बाद पास्कल का कैलकुलेटर आया। ठीक है, तो ये कब डेवलप हुआ, 1642 को डेवलप हुआ। इस नाम क्या था, ब्लैसी पास्कल, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने एडिंग मशीन डेवलप करी थी जिसका नाम था पास्कल कैलकुलेटर। तो यहाँ से ये पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है कि कौन से डेट में ये इन्वेंट हुआ था, तो 1942। ठीक है, तो अब यहाँ के लिए इतना ही बोर्ड है। ठीक है, उसके बाद लेबनाज कैलकुलेटर था। ये नहीं पूछा जाता एग्जाम में। ये पूछा जाता है कि फर्स्ट फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी, तो वो थी एनालिटिकल जंक्शन। ठीक है, और इसको किसने डेवलप किया था, चार्ल्स वेब ने, जो जिसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, वो है चार्ल्स वेब। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद हाँ, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब्स कौन सी जनरेशन में यूज़ होती हैं। वैक्यूम ट्यूब्स कौन सी जनरेशन में यूज़ होती है, फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, इसके आपको ईयर भी याद रखना है, ये वाले ईयर। ठीक है, ये बार ये पूछ सकता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन से ईयर में कौन से ईयर भी पूछ लेता है। ठीक है, तो 1942 से लेकर 55 तक। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जनरेशन 55 से लेकर 64 तक। और सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, ट्रांजिस्टर। ठीक है, थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, थर्ड जनरेशन में यूज़ हुआ आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, अब क्या यूज़ हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको मैं एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है कि मीन्स कि ह्यूमन के बिहेवियर के बेस पे उसको
क्या कहते हैं चीज़ें प्रेजेंट करना। जैसे आप यूट्यूब पे कई बार देखते होंगे, यूट्यूब पे कई बार आप कोई चीज़ एक्सप्लोर करो, आपको आप क्रिकेट देख रहे हो, ठीक है, तो आपको जो सजेशन मिलती है वो क्रिकेट के रिलेटेड मोस्टली सजेशन मिलती है। वो कैसे होता है, वो कैसे यूट्यूब को बदल देता है, वो एआई का यूज़ करता है यूट्यूब, ठीक है। तो मैक्सिमम जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं आज के ज़माने में वो सभी एआई का यूज़ कर रही है कि जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करके उसको उसके उसके अकॉर्डिंग ही कंटेंट दिखे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये आपको ईयर भी याद रखना, थर्ड सेकंड थर्ड इसके सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड के ईयर भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जाम्पल पूछ लेता है, ये इनवैक है यूनिवैक, ये कौन से नेशन की एग्जाम्पल है, तो ये फर्स्ट नेशन की एग्जाम्पल है। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, वो था यूनिवैक, ठीक है। उसके बाद सेकंड जनरेशन में सेकंड जनरेशन की एग्जांपल क्या है, IBM 704 सीरीज़, IBM 1400 सीरीज़ और CDC 164, ठीक है। ये एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन की क्या एग्जांपल है, IBM 370, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक ये नहीं आएगी। मैं फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से ही मैक्सिमम पूछी जाते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये आपको फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए थे ना, तो इसमें एग्जांपल क्या है, एप्पल एप्पल का मैकिंटॉश और IBM PC फोर्थ फोर्थ जनरेशन की एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेस पे कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, तो ये भी पूछ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। क्या पूछ बोल क्वेश्चन भूल गया मेरे को, कि कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं, तो 4 टाइप के कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ठीक है। उसके बाद वर्क के बेस पे कितने होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। जो एनालॉग कंप्यूटर है वो जो आप देखते हो, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे को, मोटरसाइकिल या कार में जो मीटर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर ये दोनों का फंक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड, ठीक है। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। माइक्रो कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर को, सॉरी, पोर्टेबल कंप्यूटर को किस और नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना माइक्रो कंप्यूटर के नाम पे, ठीक है। इसकी टाइप्स कौन सी हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद टैबलेट्स आ गई, स्मार्टफोन्स आ गई, सभी इसकी माइक्रो कंप्यूटर की एग्जाम्पल है, ठीक है। ये अब मिनी कंप्यूटर कहाँ पर यूज़ होता है, मिनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग और क्या जो इंजीनियरिंग और डिज़ाइनिंग के पर्पस में कंप्यूटर में जो डिज़ाइनिंग करते हैं ना, वहाँ वो कौन से कंप्यूटर में होती है, वो मिनी कंप्यूटर में होती है, ठीक है। इसका, ठीक है। हर इसकी जो कंप्यूटर की ड्राइव है उसका स्पेसिफिक पर्पस है, तो आपको ये बस उसका पर्पस याद रखना है। कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना मिनी, ठीक है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर ये मैक्सिमम बिजनेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, बिजनेस के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर ये मैक्सिमम रिसर्च के लिए यूज़ होता है, ठीक है, रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, रिसर्च के रिलेटेड कोई भी काम होगा वो सुपर कंप्यूटर के थ्रू होता है। और सुपर कंप्यूटर यहाँ से एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि जो स्पीड है सुपर कंप्यूटर की वो किस में मेजर होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, फ्लॉप्स में मेजर होती है। फ्लॉप का एब्रिविएशन क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद ये टॉप 10 क्या कहते हैं सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर शायद चाइना है, USA है, मेरे को अभी याद नहीं है। इंडिया में कम नहीं है सुपर कंप्यूटर। ये मैं बता देता है एनालॉग कंप्यूटर के बारे में, डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में। डेस्कटॉप डिजिटल कंप्यूटर जो डेस्कटॉप्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, नोटबुक्स होती हैं, ये सभी जो होम पर्पज़ के लिए, ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मैंने बताया था।
इसकी एग्जांपल है ईसीजी और डायलिसिस वाली मशीन्स जो हॉस्पिटल में यूज़ होती है। उसके बाद ये कुछ एब्रीवेशंस आ गई जहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो मैं इम्पोर्टेंट बताऊँगा। इसमें आपको याद रखना बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। उसके बाद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद अर्पानेट, ये फर्स्ट इंटरनेट था, ठीक है। आपको ये ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ये फर्स्ट इंटरनेट था। उसका एब्रीविएशन क्या, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद बिटमैप का बेसिक मल्टी लैंग्वेज प्लेन, ठीक है। उसके बाद BMPS, बिट्स पर सेकेंड। उसके बाद CAI, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, बेसिक बिगिनर ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, ठीक है। उसके बाद हाँ ये कुछ अभी आया नहीं, ये आ सकता है। CDRW, कंप्यूटर डिस्क रीराइडेबल, ठीक है। उसके बाद CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। कोबाल का कॉमन बिजनेस और इंटर लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद यहाँ पे DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DMA, डायरेक्ट मेमोरी सेस। DPI, डॉट पर इंच, ठीक है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। DVD का मतलब क्या होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डॉस के बारे में पूछता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DVR के बारे में पूछता है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, ठीक है, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। DTL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DNS, डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद डी अप्रानेट, ये वो उसका अप्रानेट का टाइप है, ये पर ये डिफेंस में यूज होता है। अप्रानेट की टाइप है पर ये डिफेंस में यूज होता है। EDI, डाटा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है। उसके बाद एंड ऑफ फाइल। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद फॉरट्रेन, ये भी एक लैंग्वेज है। उसके बाद फार्मूला ट्रांसलेशन। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। फ्लॉप्स 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 बताओ एक कौन से कंप्यूटर में यूज़ होता है, अभी मैंने बताया। फ्लॉप्स जो है, जो स्पीड मेजर होती है, कौन से कंप्यूटर की मेजर होती है, आप कमेंट बॉक्स में बताना है। मिनी कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इन तीनों में से एक है, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, अभी बताया मैंने ऊपर। उसके बाद GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP यहाँ एक कहाँ यूज़ होता है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जब आप किसी साइट पर विजिट करते हो, ठीक है, डेस्कटॉप में देखो, खोलोगे किसी साइट को, ऊपर देखना, ऊपर तो टूल बार होती है ना, ऊपर वाली बार, ठीक है, जहाँ पे वो साइट का एड्रेस होता है। तो अगर फर्स्ट साइट के एड्रेस के साथ जो अगर डब्बा बनाओ लॉक वाला, तो उसका उसका मतलब क्या होता है, सिक्योर होती है। केवल वो डब्बा नहीं बना होता, तो आप वहाँ पे देखते हो कि वहाँ पे लिखा होता है नॉट सिक्योर, तो यानी कि वो सिक्योर नहीं है, ठीक है। जो सिक्योर साइट्स हो, जिनका डब्बा बनाओ मैं डब्बा बनाओ, वही साइट विजिट करने की, और वहाँ पे कोई डाटा डालोगे तो आपका डाटा सिक्योर है, ऐसे यही वो साइट डालोगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू होता है, ठीक है। उसके बाद IMAP, इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। उसके बाद लैन लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद JPG, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। MBPS, मेगाबाइट पर सेकेंड।
मिलियन MIPS मिलियन सेक्शन पर सेकेंड, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MPEG मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। उसके बाद OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। PDF के फुल फॉर्म क्या होती है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। उसके बाद प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके बाद पोस्ट पोस्ट ये भी आता है एग्जाम, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। उसके बाद PANG पैकेड इंटरनेट नेटवर्क ग्राफर, रैम के बारे में पूछा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, RDB रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। रोम के बारे में रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके बाद SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SQL के स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP क्या था, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, URL यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर, यूएसबी क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट, हाँ, WORM राइट वंस रीड मैनी, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट, हाँ, वैन के बारे में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गए ऑलमोस्ट, यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट सारे हो गए। XML एक्सटेंसिबल मार्केबल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, ठीक है। ये प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, ठीक है। बड़ी एफर्ट लगती है कोई चीज़ कंटेंट आपके तक पहुंचाने में, ठीक है। आप मेरे को सपोर्ट करो कैसे, आप वीडियो को शेयर करा करो, लाइक करा करो। ऐसे लाइक करोगे तो आपकी ये वीडियो है बाकियों के पास भी पहुंचेगी, ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा पाएंगे, ठीक है। तो ये जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं JKSB, तो उनको वीडियो ये शेयर करना, साथ में PDF में लिंक डाल दूंगा थोड़ी देर तक, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू गाइस, लव यू।